यदि लैला मजनू का किस्सा आगे बढ़ता यदि लैला मजनू का किस्सा आगे बढ़ता और वो पति पत्नी बन जाते तो क्या होता? तय है, जाहिर सी बात है कि वो लैला मजनू नहीं रहते। क्या इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि हम सभी पति पत्नी लैला मजनू बनने की काबिलियत रखते हैं? यदि हम पति पत्नी नहीं बनते तो? इश्क और मोहब्बत की अपनी उम्र होती है और ये बताने की कतई ज़रूरत नहीं है कि वक्त और उम्र के साथ इश्क या मोहब्बत का रंग हल्का पड़ने लगता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद जॉन एलिया कह रहे हैं। तो गौर फरमाइए, जब खुद जॉन आलिया कह रहे हों तो हमारी क्या बिसात। जिंदगी किस तरह बसर होगी, जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। याद करिए वो शुरुआत का वक्त जब हम मिले थे और अपने आप को लैला मजनू से कम नहीं समझते थे। उस वक्त की लिखी हुई चिट्ठियां और उसमें किए कई सारे वादे। तुमने एक चिट्ठी में लिखा था, तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अभी तो प्लीज गैस की टंकी ला दो और थोड़ा सा धनिया भी ला दो। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्या लैला मजनू के साथ ऐसा होता यदि वो दोनों भी नून तेल और लकड़ी के चक्कर में उलझ जाते, गृहस्थी के झंझटों में पड़ जाते? नल टपक रहा है, उसको ठीक करवाना है, पिछला बासमती चावल बासमती नहीं लग रहा है, उसको वापस करना है, एफडी रिन्यू करवानी है और याद रखना बड़े फूफाजी को फोन भी करना है, उनकी 75वीं सालगिरह जो है, नहीं तो पता है ना बुआ कैसे बुरा मान जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या लैला मजनू शादी के पहले ऐसी बातें करते? देखो लैला, ये नाम लैला बहुत अच्छा है, मोहब्बत का एहसास देता है, पर सोचो शादी के बाद सब तुम्हें इस नाम से पुकारेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों ना तुम्हारा नाम लैला से ललिता कर दें? लैला शायद उस सदी वाली सोच रखती तो मन महसूस कर रह जाती और एक ठंडी सी आह भर कर कहती, तुम तो अभी से बदलने लगे, शादी के बाद पता नहीं कैसे हो जाओगे। पर यदि लैला मिलेनियल होती तो क्या कहती? शायद वो ये कहती, देखो मजनू मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे भी इस नाम से मोहब्बत का एहसास होता है, पर सोचो जब हमारे बच्चे होंगे और उन्हें स्कूल में अपने पापा का नाम बताना पड़ेगा तो वो कैसे लगेंगे ये कहते हुए कि मेरे पापा का नाम मिस्टर मजनू है। बाकी बच्चे और टीचर्स क्या सोचेंगे? तो क्यों ना तुम्हारा नाम मजनू से मजहर रख दे या आपका असली नाम कैस रख दे, जो फेमस होने के पहले आपको आपके वालिद साहब ने दिया था। क्या लैला मजनू पति पत्नी बनते तो हमारे जैसा सोचते? काश उस कॉलेज के दोस्त से ही शादी कर लेती, कम से कम इतने लोगों वाला ससुराल तो नहीं मिलता। काश मम्मी पापा के पसंद की हुई लड़की से शादी कर लेता, इकलौती जो थी। पुश्तैनी मकान मेरे नाम हो जाता, बुढ़ापे की चिंता नहीं होती। क्या मजनू उस 25वीं शादी की सालगिरह मनाने के बाद अगली सुबह किसी छोटी बात पर लड़ाई हो जाने के कारण उन दशमिक के मौलवी साहब को याद करते कि कैसे उन्होंने जब वो मदरसे में पढ़ रहे थे तब उनको आगाह किया था, बरखुरदार पढ़ाई पूरी कर लो। उन्हीं की सुन लेता और पढ़ाई पूरी कर लेता। लैला सोचती, पुराने शौहर वक्त जिनसे मेरी शादी हुई थी वो क्या बुरे थे, मेरे बनाए खाने में तो मजनू भी मीन मेख निकालते हैं। क्या ऐसे बहुत से काश ये होती, काश वो होता, क्या वो हमारे जैसी जिंदगी जीते? खैर ये हमें भी पता रहता है
कि इस काश के खेल में हम क्यों खेलते हैं। ये काश का ख्याल हमें क्यों सुकून देता है, क्योंकि काश का खेल कल्पना का खेल है और उसमें हम उस वो को जैसा चाहे सोच सकते हैं। असलियत और यथार्थ की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती। तो चलिए आज बिना 14 फरवरी के, यस वैलेंटाइंस डे, बिना 14 फरवरी के हम सारे पति पत्नी अपने आप को शाबाशी दें, जिन्होंने इस नॉन तेल लकड़ी के संघर्ष में कहीं किसी तरह से इश्क मोहब्बत को जिंदा रखा है। फिर वो रात के खर्राटे हो, बाथरूम गीला छोड़ने की आदत हो, कान के कहीं भी उतार के रखने की गलती हो, इन शॉर्ट एक दूसरे को सारी कमियों के साथ झेलना हो। क्योंकि हम लैला मजनू नहीं बन पाए, पर हमारा इश्क उस झेलने में एक दूसरे को बहुत आहिस्ता से संभालने का एहसास जरूर देता है। इस कहानी का शीर्षक है लैला मजनू और एक ये कोशिश है इस बार इसको वीडियो स्टोरी के रूप में पेश करने की। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का। थैंक यू सो मच।